गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। आपने अगर कभी भी ज़िंदगी में क्वांटम पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बोला जाता है एक कंसेप्ट है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अभी 1D क्यों बोला जाता है? 1D बॉक्स का मतलब क्या है? हमें तो पता है कि बॉक्स क्या होता है। बॉक्स एक 3D ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है। उसको उसको ही तो हम बॉक्स बोलते हैं। एंड एक क्लोज्ड मीडियम होता है, वही है बॉक्स। तो 1D बॉक्स क्यों बोलते हैं? एंड ये जो डायमेंशन का ये जो खेल है 1D क्यों? 1D किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड हम क्यों 1D को पढ़ पाते हैं? हम एक 3D ऑब्जेक्ट है, 3D स्पीशीज है, वी आर 3D एनिमल। तो हम 1D को क्यों पढ़ पाते हैं? तो इसको समझेंगे इस वीडियो में। तो क्वांटम में आपने पढ़ा होगा पार्टिकल इन 1D बॉक्स। बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री जब डेवलप हुआ, क्वांटम फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बताओ आप, जब डेवलप हुआ तो पार्टिकल का क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था। क्वांटाइजेशन मतलब प्लैंक का क्वांटम थियरी, फर्स्ट क्वांटम का जो थियरी आया प्लैंक्स क्वांटम थियरी, वो क्या बोलते हैं कि एनर्जी एक कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं है, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म है। एनर्जी ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूअसली एमिट होता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं एमिट नहीं होता कंटिन्यूअसली। क्या होता है? वो डिस्क्रीट एक एक एनर्जी का पैकेट फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी का क्वांटाइजेशन है, इसको एक्सप्लेन करना ये डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए एक मॉडल को अपनाया गया। एंड इससे ऑब्वियसली पार्टिकल का जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जैसे पार्टिकल का मूव करने का जो मोशन, वन जैसे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने का जो ये जो मोशन है पार्टिकल का, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए पहला बेसिक थ्योरी आया फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल मीन्स एक पार्टिकल है, वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है फ्रीली। तो इसका जब क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन किया गया तब देखा गया कि इसका जो एनर्जी एक्सप्रेशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ इशारा कर रहा है। तो वहाँ से एक डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं निकल सकता। तो उसके बाद इसको इम्प्रूव करके एक बैरियर लगाया गया, एक बैरियर लगाया गया। बॉक्स का डेफिनेशन मैंने जो बताया, एक लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा, विथ अ बैरियर, एक क्लोज्ड सिस्टम। ओके, तो वन डायमेंशन मतलब सिर्फ एक लाइन, वन डायमेंशन, इस पे एक बैरियर लगाया गया। ये जो बैरियर लगाया गया इसको ही हम बोलते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स। बट अच्छा, अगर एक लाइन ड्रॉ करके मैं वहाँ पर एक दो बैरियर लगा देता हूँ कि पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, तो उसको वन डायमेंशनल बॉक्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो उससे बाहर तो नहीं जा सकता। तो एक क्लोज्ड सर्किट में, एक क्लोज्ड सिस्टम में ये ट्रैप हो गया पार्टिकल, ठीक है। बट हम उसे स्टडी क्यों कर पाते हैं? हम तो 3D एनिमल है ना। तो इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से समझो। बिफोर दैट मैं बता देता हूँ, जब ये जो पार्टिकल इन 1D बॉक्स कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया तो इसमें से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कुछ लिमिटिंग इक्वेशंस निकले, लिमिटिंग कंडीशंस निकले। उसको अप्लाई करने पर जो एनर्जी का फॉर्मूला आया वो देखा गया वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं है, वो एक डिस्क्रीट फॉर्म है। तो ये फर्स्ट ऐसा मॉडल बना जहाँ से पार्टिकल का जो क्वांटाइजेशन, इसको एक बूस्ट मिला, इसको एक थियोरिटिकल बैक सपोर्ट मिला कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो देखो, जैसे आप एक एग्जांपल मान लो, सपोज एक 2 डायमेंशनल रूम है, देयर इज ए 2 डायमेंशनल रूम। ओके, 2 डायमेंशनल रूम में कोई एक इंसान रूम के बाहर खड़ा है। पूरा स्टोरी हो रहा है 2 डायमेंशन में, मतलब एक पेपर के ऊपर आप समझो, ठीक है, 2 डायमेंशन जिसका कोई हाइट नहीं है। तो कोई था उसके बाहर, 2 डायमेंशनल रूम, रूम के बाहर कोई था। एंड रूम के अंदर जो रूम का जो डोर है वो लॉक्ड है। उस रूम को हम 2 डायमेंशनल बॉक्स बोल सकते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल के रिस्पेक्ट में, 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में वो उस सेक्शन से बाहर नहीं जा सकता। अगर उसके पास एक्सेस होता, वो 3 डायमेंशनल को टनल करके, एक मैं दूसरा टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ, टनल मतलब जहाँ पर जाने की कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ पर भी अगर पार्टिकल पहुँच जाता है। अगर उस रूम के अंदर जो भी इंसान, जो भी पर्सन
2D पर्सन वो जो थे वो अगर इतना कैपेबल होते कि वो मोर डायमेंशन को एक्सेस कर पाते तो वहाँ से वो 3 डायमेंशनल में आ जाते, फिर वो रूम के बाहर फिर 2 डायमेंशन में चले जाते, तो उनके पास पॉसिबिलिटी बनता कि वो दरवाज़ा ना खोल के उस रूम से बाहर जा पाए। ये तभी पॉसिबल है जब उस 2 डायमेंशनल के किसी के कोई भी इंसान के पास, कोई भी एनिमल के पास अगर ये कैपेबिलिटी हो कि वो हायर डायमेंशन एक्सेस कर पाए। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च एंड कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत सारे थियरीज है, बहुत सारे फिजिसिस्ट का, बहुत सारे डायमेंशन एनालिस्ट का, बहुत सारे थियरीज है इस पर। तो देखो, जो 2 डायमेंशनल जो बॉक्स था वो घर था, घर के अंदर कोई था, सपोज पर्सन ए, पर्सन बी रूम के बाहर था। अब दरवाज़ा लॉक्ड है, अब ऑफिशियली टेक्निकली बी रूम के अंदर नहीं जा सकता अनलेस वो जो डोर है वो ओपन हो या ब्रेक हो, कुछ भी। तो जो इंसान बी है, बी पर्सन, वो क्या ए को देख सकता है 2 डायमेंशन में? नहीं देख सकता। बी ए को 2 डायमेंशन में नहीं देख सकता। बट ये पूरा इंसिडेंट मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक 3D पर्सन हूँ, 3D एनिमल हूँ, तो मैं इस पूरे इंसिडेंट को देख सकता हूँ। मतलब अब देखो, 2 डायमेंशनल की दुनिया में कुछ भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है जो एक 3D ऑब्जेक्ट, एक 3D पर्सन, एक 3D एनिमल वो ना देख पाए। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो कोई 3 डायमेंशन में बैठा हुआ इंसान ना देख पाए। बट 2 डायमेंशन का कोई इंसान वो नहीं देख पाएगा वो 3 डायमेंशन वाले इंसान को। समझ रहे हो ना? तो अगर मैं 3D इंसान हूं, कोई ऐसा अगर है जो कि एक्सेस कर सकता है हायर डायमेंशंस को, 4, 5, 6, 7, तो 3 डायमेंशनल दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब एक्सेसिबल है उस हायर डायमेंशन वाले इंसान को। इसको आप इसको मतलब क्या बोलते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो, जिसको हम सुप्रीम पावर, गॉड बोलते हैं। तो अगर इफ ही और शी एग्जिस्ट एंड इफ दे एग्जिस्ट इन हायर डायमेंशन, तो वो सब कुछ देख सकते हैं अपना लोअर डायमेंशन में। ठीक है? इसीलिए एक 3 डायमेंशनल का इंसान मैं हूं, इसीलिए मैं एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर सकता हूं, समझ सकता हूं। 2 डायमेंशन को भी समझ सकता हूं और अच्छे से, 1 डायमेंशन को और अच्छे से मैं समझ सकता हूं, बट हायर डायमेंशन समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए एज आई एम ए 3D पर्सन, आई कैन स्टडी अ बॉक्स of 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension with our limited knowledge of 3 dimension। ठीक है? तो यही है 1D, 2D, 3D बॉक्स जो है एक क्वेश्चन आपके लिए है। तो मैं ये थोड़ा सा मतलब फिलोसॉफिकल साइड हो गया ये क्वांटम का। ठीक है, ये भी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताना, ये जो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्स है और फ्री पार्टिकल, ये जो 4 थियरीज है, इसमें से किसमें डीजेनरेसी का कंसेप्ट आता है? मतलब एक ही लेवल पे, एक ही एनर्जी लेवल पर 2 पार्टिकल रह सकता है, एटलीस्ट 2 पार्टिकल रह सकता है। ये जो 4 थियरीज है, कंसेप्ट हैं, इसमें से किसमें डीजेनरेसी पॉसिबल है? तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थिंक पार्टिकल इन 4D बॉक्स हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो पूछो अपने सीनियर्स से, पूछो अपने प्रोफेसर से, बुक्स ढूंढो, इंटरनेट ढूंढो। टिल देन हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।